देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, बोला है विच इज ग्रेटर, यानी कि इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। नहीं, अगर इसको मैं I1 बोल दूं और ये अपना I2 है, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो कैसे कंपेयर करोगे? देखो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पे तो क्या है, ग्राफ अपना बना लेंगे ना। x। नहीं, ग्राफ क्यों बनाएंगे? देखो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अपना x है ना, इसने बोला जो x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, और यहाँ पे भी क्या है, सर 0 इसमें टू तो I1 होगा π/2। ग्रेटर देन I2। हाँ, उस पर बात कर लेते हैं क्यों है ऐसा, बहुतों को समझ में नहीं आया ना। तो अब सोचो अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, दोनों का I1 का I2 का, तो क्या अब ये वाला डिसाइड करेगा जो किसका यस इंटीग्रेशन सर। का वैल्यू किसका बड़ा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है सबको? तो अब आप सोचो, यस सर। यहाँ पे sin x का ग्राफ आपको पता है, sin x का ग्राफ 0 टू π/2 में कैसा होता है, तो आप कुछ इस टाइप का बनाते हो। नहीं, ये अपना सर 0 है, जितनी π/2 था ना? हाँ, सर π/2 है। जितनी पावर बढ़ाएंगे उतना ग्राफ शार्प होता जाएगा ना। बिल्कुल, ये अपना y एक्सिस है, इधर ये x एक्सिस है। आपको पता है अगर अपना वैल्यू 0 टू 1 के बीच में है, तो पावर बढ़ाने से क्या होगा, वैल्यू घटता जाएगा? बताओ। अभी यहाँ पे देख रहे हो sin x जो है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन इक्वल्स टू 1 है, किसमें? x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 में, ऐसा है ना? हेलो, अगर अपन यस सर। किसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर साइन स्क्वायर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो और भी ऐसा सिकुड़ सा जाएगा, ऐसा बनेगा? क्योंकि आपको पता है, मान के चलो एक वैल्यू आप ले लो इसके बीच में 1/2, साइन एक्स का वैल्यू कहाँ पे 1/2 आता है, x इक्वल्स टू π/6 पे। ठीक है ना? तो अब सोचो अभी आपने लिखा साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, अगर साइन स्क्वायर x करते तो ये कितना होता, क्या ये 1/4 होता? अगर साइन टू द पावर यहाँ पे 3x करते तो ये कितना होता, 1/8 होता। अगर साइन टू द पावर 4x है तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये 1/16 होगा? आप देख रहे हो अगर पावर बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है? बताओ। अगर ये जो है साइन स्क्वायर x का है ग्राफ, तो क्या अपन बोलेंगे इसके नीचे कौन सा होगा, साइन क्यूब x का होगा? वैल्यू भी डिफरेंट। ठीक है ना? फिर क्या होगा, साइन टू द पावर 5x का और नीचे हो जाएगा, चलेगा? समझ पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं किसके और किसके बीच, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 में कह सकते हैं, जो यहाँ पे साइन स्क्वायर x था ना, साइन स्क्वायर नहीं, साइन क्यूब x और साइन टू द पावर 5x में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, क्या ये वाला वैल्यू बड़ा होगा? बताओ। और बराबर भी आएगा 0 पे और π/2 पे, ऐसा बोलोगे? तो क्या अपन कह सकते हैं, जो अगर इंटीग्रेटिंग वैल्यू जो होगा, यानी कि साइन क्यूब x dx 0 टू π/2 और यहाँ पे साइन टू द पावर 5x dx 0 टू π/2, उसमें भी यही सेम साइन होगा, तो कह सकते हैं अपन I1 ग्रेटर देन I2। क्लियर है सबको? क्लियर बताओ। सर। ठीक है, तो ये आ गया अपना। अब इसमें सोचो यहाँ पे क्या है, ये π/4 से लेके π/3 है। तो अब बताओ 10 का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 10 का ग्राफ आप देखो, क्या ये π/4 के बाद क्या वो 10x 1 से बड़ा वैल्यू दे रहा है? अगर ये अपना यहाँ पे x इक्वल्स टू π/2 है, तो 10x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का होगा, होगा ना? और हमने बोल दिया ये तुम्हारा π/4 है और यहाँ पे तुम्हारा π/3 है। अब सोचो π/4 वैल्यू अपने को कितना मिला, 1 मिला, और π/3 पे अपने को कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। समझ पा रहे हो आप? तो इस वाले में जो 10x जो है वो कहां से कहां तक है, 1 टू 3 वैल्यू देगा, अगर 10x के बारे में सिर्फ अपन बात करें तो
x बिलोंग्स टू π/4 टू π/3 के बीच में, ऐसा बोलोगे आप? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. x बिलोंग्स टू π/4 टू π/3, ठीक है ना? तो अपने को पता है 10x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और लेस देन इक्वल्स टू √3 है। तो 10 स्क्वायर x क्या होगा? क्या 10 स्क्वायर x जो है वो 10x से बड़ा होगा? क्योंकि अपना आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। तो आपको पता है अगर 1 से बड़ा नंबर है उस पर पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ता ऐसा जाएगा। बोलोगे ना आप? Yes, sir. बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं जो 10 स्क्वायर x जो होगा क्या वो ग्रेटर देन 10x होगा? और आप बोलोगे 10 क्यूब x जो होगा वो 10 स्क्वायर x से भी बड़ा होगा। क्या 10 टू द पावर 4 x जो होगा क्या वो इनसे बड़ा होगा? और ग्रेटर देन 10 टू द पावर 5 x बोल सकते हैं अपन? क्लियर है सबको? हेलो। Yes. तो अब सोचो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो सेम है दोनों का। लिमिट जो है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पे x है और लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है, π/4 टू π/3 है। इसमें भी देखो π/4 टू π/3 है, तो ये दोनों तो सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं जब ये बड़ा होगा तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी बड़ा होगा ये इसका। तो क्या यहां से आ गया I1 ग्रेटर देन I2? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. हेलो। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या है ना, जो जिसको इंटीग्रेट करना है वो तो सेम है, लिमिट चेंज है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखो यहाँ पे चेंज है, लोअर लिमिट दोनों का सेम है, अपर लिमिट अलग है। तो इसमें भी I1 ग्रेटर देन I2। इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, cos टू द पावर 5x dx कहां से कहां तक कर रहे थे, π/3 टू π/2 है ना? Yes, sir. π/3 टू π/2 और π/3 टू पाई। ये अपना I1 है और I2 जो है वो है अपना π/3 से लेके पाई तक, और यहाँ पे cos टू द पावर 5x dx है। अब इसमें बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो cos का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो। cos का सिंपल सा ग्राफ है, सबको आता होगा। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। cos का ग्राफ अपन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कुछ इस टाइप का होगा? ठीक है ना? ये अपना -π/2 और यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2। तो अपन कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, π/3 से। तो π/3 कहाँ, यहाँ पे कहीं होगा π/3। ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू cos x का है। तो अब सोचो cos टू द पावर 5x का ग्राफ कैसा बनेगा? क्या ग्राफ जो है वो सिकुड़ जाएगा? Sir. Yes, sir. ऐसा हो जाएगा? नहीं। और यहाँ पे भी बोलोगे कुछ इस टाइप का हो जाएगा, चलेगा? तो अब सोचो पहले वाले को जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पहले पार्ट I1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, क्या ये वाला पार्ट मिलेगा बस, ठीक है ना? अब दूसरे वाले में देखो उसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, अपन π/2 के आगे भी बढ़ रहे हैं, कहां तक चल रहे हैं, पाई तक चल रहे हैं। तो क्या अपने को एक्स्ट्रा ये पार्ट भी मिलेगा? बताओ। Yes, sir. और नीचे वाला पार्ट क्या है, वो निगेटिव आएगा और ऊपर वाला पॉजिटिव है। Yes, sir. निगेटिव है। तो क्या अपन कह सकते हैं ये वाला पार्ट तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि π/3 टू 2π/2 में ये तो पॉजिटिव है। तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव होता है और अपन लोअर टू हायर जाते हैं तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, चलेगा? अब सोचो इसमें आप ना निगेटिव क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, तो निगेटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो क्या इसका वैल्यू घटेगा? हेलो।
नेगेटिव में समझ बढ़ेगा, पा रहे हो? घटेगा। क्योंकि पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 तो दोनों का सेम होगा, और फिर आप बोलोगे पाई बाय 2 टू पाई में ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो क्या ये छोटा होगा? बताओ, क्या ऐसा बोलेंगे? क्लियर है सबको? Yes, sir. हेलो, चलो अब आगे बढ़ा जाए। तो कुछ नोट्स लिखते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। पहला हमने लिखा टू अप्लाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो मान के चलो जी एक्स है, तो यहाँ पे जी एक्स आ गया, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अपना क्या है? ए एक्स है ना। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो डी के साथ आता है, नहीं? हेलो, क्लियर है ना? और इसका लिमिट देखो क्या है, ए टू बी है, और एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो जी एक्स है, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हो आप? लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हो। Yes, sir. तो यहां से क्या आएगा अपने पास? जी बी माइनस जी ए आएगा। अब देखो, अगर अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अपने को ये देखना पड़ेगा जो एफ एक्स जो है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी में? क्या ऐसा बोलोगे? अरे पहला लाइन तो यही था जब अपन स्टार्ट किए थे। हाँ सर। सर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हुआ तो अपन ए टू बी में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस हुआ ना वहां पे ब्रेक करेंगे। मान के चलो ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो क्या करोगे आप? ए टू सी में इंटीग्रेट करोगे, फिर क्या करोगे? सी टू बी में करोगे। वो अपन आगे कवर करेंगे। अभी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। सर वैसे एक पॉइंट के कारण ज्यादा चेंज तो नहीं आता, इंटीग्रेशन में वही रहता है मेनली। चेंज नहीं आता है? अभी दिखाता हूँ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ज्यादा चेंज करता है, अगर ज्यादा बड़ा गैप हो तो हो जाता है। अब सोचो, आप इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ऐसा आ जाए, 10x को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना? यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अपन ना 10x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई में। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या? sec x, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको को बोलोगे आप 0 टू पाई रख लेते हैं। तो एक तो अपने को पता है 10x अपना क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? पाई बाय 2 पे है। यस सर। तो ऐसा डायरेक्ट अपन नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे अपन? 0 टू पाई बाय 2 10x dx, फिर क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 टू पाई 10x dx। क्लियर है? सर अब वो पाई बाय 2 वाला पोर्शन कट जाएगा ना वैसे? पाई बाय 2 वाला पोर्शन कट जाएगा। अरे देखो ना, ऐसा है कुछ, अगर ग्राफ से देखो ना आप, ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है, और सोचो यहाँ पे पाई बाय 2 है जहाँ पे एसिम्पटोट आ रहा है, मान लो ये वाला पाई बाय 2 है, हमने बोल दिया ये है x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कैसा होता है ग्राफ? कुछ इस टाइप का होता है। यस। और इधर भी फिर से मान के चलो यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऐसा होगा। Yes. बताओ, तो पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, तो अपन ऐसा कर लें, जो पहले 0 से लेके पाई बाय 2 तक अपन इंटीग्रेट कर ले, तो ये वाला आ जाएगा। अभी उसको देखो, इंटीग्रेट करोगे ना तो उसका आंसर सही आ जाएगा। अगर कोई बच्चा अंधाधुन करे ना तो सही आ जाएगा, क्योंकि
ऊपर में जितना पॉजिटिव एरिया बन रहा है क्या उतना ही नेगेटिव एरिया बन रहा है π/2 के बाद? हाँ हेलो, यस सर। ऐसा बन रहा है। और फिर अपन बोलेंगे तो ये क्या टोटल एरिया का सम जो हो जाएगा क्या वो 0 हो जाएगा? जी Yes. सर। तो इस टाइप का जब भी फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो ना तो डायरेक्ट अपन a to b नहीं लगा देंगे, तो जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है वहां पे अपन ब्रेक करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। अभी सर मान ये के चलो तो इसमें स्पेशल बोलोगे, केस होगा ना। हाँ मान के चलो इसमें आंसर सही हो गया, लेकिन कुछ फंक्शन इस टाइप का हो, मान के चलो एक फंक्शन यहाँ पे है और उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आया और फिर पहुंच गया फंक्शन इधर, ठीक है, और फिर अपन बोल देंगे मान के चलो ऐसा चला गया और अपन हाँ सर, इंटीग्रेट मतलब जो कर ये रहे बात कर रहा हूँ हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो तो हो जाएगा। और a2 यहाँ पे सोचो ये b है, ठीक है ना। तो जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वहां पे क्या अपन ब्रेक करेंगे? जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू c है, तो क्या तुम ब्रेक करोगे या फिर डायरेक्ट लगा दो a to b? ऐसा नहीं करोगे ना, बताओ। जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन वहां पे अपन ब्रेक करेंगे उसको। समझ पा रहे हो आप? हेलो, Yes, sir. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इस पॉइंट का मतलब क्या है? यस सर जो आपने नीचे सबसे लास्ट वाला ग्राफ बनाया एक बार दिखाना। सर इस वाले ग्राफ में जो x एक्सिस से नीचे मतलब हम a से b में देख रहे हैं, तो सर x एक्सिस से जो नीचे वाला एरिया है इसका ये काउंट होगा? x एक्सिस का क्यों नहीं होगा? ओके अभी सर। क्या कर रहे हो, ये वाला, हाँ ये वाला एरिया प्लस ये वाला होगा प्लस ये वाला होगा, क्यों नहीं होगा? चलो अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, आपने तो इंडेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो क्या अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट 2 है, इसको अच्छे से समझना। इफ substitution is used then make sure that, एक तो अपन बोलेंगे जो आप नया वेरिएबल आप ले रहे हो जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो नया फंक्शन आप लेट कर रहे हो, जैसे आप बोलते थे जो x इक्वल्स टू अपन 1/t ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा जो वो जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसका जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्या उसमें जो आपने नया फंक्शन लेट किया है, आपने सब्स्टिट्यूट किया है, क्या वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें द न्यू वेरिएबल should be continuous between the limit, ठीक है ना। तो नया वेरिएबल अपना क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस लिमिट में। बात समझ पा रहे हो आप? जैसे मैं यहाँ पे बोलूं अपन 0 to पाई ले लें, ठीक है ना, पाई नहीं कुछ और ले लो, 2 ले लो, 2 4 जो भी लेना चाह रहे हो 4 ले लो, चलो। और यहाँ पे मैं बोल दूं 1/x², चलो x² प्लस 4 बोल दूं, और यहाँ पे dx है और इसको भी चेंज कर लो। अगर यहाँ पे मैं -2 रख दूं तो अब बताओ, कोई बच्चा बोलेगा सर अपन ऐसा करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1/t, क्या ऐसा करना चलेगा? हेलो, अगर ऐसा करें तो ये चलेगा क्या? सर x इक्वल टू 0 पे वो क्या ये 1/t 1 0 हो जाएगा। हाँ, Yes. इन्फिनिटी कर रहे हैं।
तो X वहां पे equal to अगर आप देखो तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? हाँ अगर सर 1/t के बारे में बात करें तो डिसकंटिन्यूटी आएगा 0 पे, हाँ सर यस बताओ। तो ऐसा अपन नहीं करेंगे। अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो न्यू वेरिएबल क्या होना चाहिए अपना? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस लिमिट में, यानी कि यहां से लेके यहां तक में। क्लियर है सबको? हेलो? सर तो इसको नहीं कर सकते? नहीं, अगर करेंगे तो अपन ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है वहां पे अपन ब्रेक करके लिखेंगे फिर, समझे? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा ये। अभी बस आप ये याद रखो, अगर किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो नया वेरिएबल अपना क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस लिमिट में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर। समझ पा रहे हो आप? यस सेकेंड पॉइंट, there should be one function, 1-to-1 relation between new variable and old variable. वेरिएबल वो एक पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम वहां पे उसकी लिमिट ब्रेक नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, मैंने बोला ना। फिर उसके लिए तब तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान के चलो कोई बच्चा, ये पॉइंट्स किस लिए लिखाया गया है? जो अगर आप ऐसे अंधाधुन वो कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और डायरेक्ट फिर आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू -1/t² dt, और यहाँ पे आप बोल दोगे 1 ये क्या आ जाएगा? 1/t² प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/t² dt, और फिर ये चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2, और ये 1/4। अगर कोई ऐसे इंटीग्रेट करेगा तो क्या नहीं लगता ये गलत हो जाएगा? बताओ। क्योंकि अपने को पता है जो ये जो नया फंक्शन अपना वेरिएबल है, क्या वो इसके बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं है? 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। वो माइनस तो हाफ आपको और ब्रेक करना पड़ेगा। 1/4 के बीच में भी शायद 0 आ रहा हाँ, है। फिर -12 टू -इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी टू 1/4 करोगे तब सही होगा जाके। समझ पा रहे हो आप? यस सर यस सर। ठीक है ना? अगर ऐसा करे तो ये क्या होगा? गलत होगा। चलो, अब हमने बोला जो आप जो फंक्शन लेट कर रहे हो ना, वो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? एक तो मैंने बोला 1-1 फंक्शन होना चाहिए, या तो डिक्रीजिंग हो या फिर इंक्रीजिंग हो। मेनी वन फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है ना? अब दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट, अगर आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है तो क्या लिमिटिंग वेरिएबल जो होगा वो भी कांस्टेंट, लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो भी चेंज करेगा? हाँ सर करेगा। लिमिट शुड बी चेंज्ड। क्लियर है? लिमिट अपना चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग जो नया आपने वेरिएबल लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखो -1/2 to 1/4 है, ऐसे ही। क्लियर है सबको? ठीक है सर चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सब कुछ क्लियर होगा, आप घबराओ मत। बताना। हाँ देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे सब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 0 to 2, यहाँ पे x/9 + x⁴ dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करें? आपको दिख रहा होगा जो अगर ये x है और 9 प्लस यहाँ पे क्या x² का स्क्वायर बोले dx, हाँ सर क्या x² का Yes, sir. डिफरेंशिएशन अपने को ऊपर में दिख रहा है? तो आप बोलोगे लेट x² = t, तो क्या हो जाएगा ये? क्या ये 2x dx = dt होगा? x/3। ठीक है, यानी कि x dx = क्या बोलोगे? dt/2। क्लियर है? अब सोचो क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज करें? अभी ओल्ड वाला जो था वो क्या था आपका? ओल्ड वाला जो है वो क्या है आपका? बताओ। 0 to 2 है,
यानी कि x जो अपना लोअर लिमिट जो था वो पहले क्या था, 0 था, और यहाँ पे फाइनल क्या है, ये इनिशियल बोल देते हैं इसको, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या था, x इक्वल्स टू 2 था, यही था ना। अब आपने इसको चेंज कर दिया, t में ले आया, तो t इक्वल्स टू क्या बोलोगे यहाँ पे, x स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, और t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये 4 होगा, बताओ। सर यस सर। तो अब जो इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt अपॉन 2, तो 2 बाहर कर लेते हैं, और ये 9 प्लस टी स्क्वायर, और बाहर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 4। अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ से क्या लिखोगे, क्या ये 1/2 और 1 a बोलते हो, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या ये अपना tan इनवर्स t/3 होगा, 0 to 4, ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है? हेलो, नो सर। नो सर। नहीं है। तो अब देखो ये आ गया 1/6, अगर आप 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 4/3 माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो क्या अपना इंटीग्रेटिंग वैल्यू जो है, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या इतना आया? क्लियर है सबको? अब देखो इसमें आपने क्या क्या देखा, जो भी पॉइंट बताया, पहला पॉइंट बताया जो अपन जिससे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो क्या होना चाहिए, अपना कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है 0 to 2 में? पहले आप देख लो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? यस सर। हाँ सर। हेलो, है, ठीक है, पहला चीज तो हो गया। क्या ये अभी 1-1 रिलेशन दे रहा है? अगर मान के चलो यहाँ पे x बढ़ रहा है 0 to 2 में, 0 to 2 में देखो क्या x बढ़ रहा है, तो क्या अपना t का वैल्यू भी बढ़ेगा? हेलो, बढ़ेगा सर। तो 1-1 रिलेशन है। अब सोचो तीसरा पॉइंट क्या था आपका, जो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो आप सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। तो पहले आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या था, x था, अब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आपका क्या आ गया, तो t आ गया। तो जब x से t आया तो क्या अपन ये भी बोलेंगे जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू चेंज होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ठीक है ना, फिर तो आगे का कुछ काम सर? ही नहीं है, सिंपल सा देखो इन, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम एंड के अंदर वही की वही x की टर्म्स में ले आते तो फिर तो हमको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं थी ना। नहीं, तब चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। ठीक है ना, चलो देखो एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो, मान के चलो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन पे। एग्जाम्पल 2 आपको एक समझाने के लिए क्यों मैं 1-1 रिलेशन बोलता हूँ। क्या बोले? ठीक है सर, ठीक है, कुछ नहीं। अगर यहाँ पे सोचो 0 to पाई f sin x dx है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन अगर अपने को करना हो, एक चीज समझने का है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर अपन ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, sin x मतलब आप कुछ भी सोच लो ना, fx लिखा है तो फंक्शन आप सोच लो 0 to पाई, और मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो sin x dx, यही लिख दिया। चलो सर जैसे हमने ऊपर एक किया है तो हम अपने सब्स्टिट्यूशन फाइनल रिजल्ट में t को वापस x की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे? t को नहीं यार, जब तुमने लिमिट चेंज कर लिया है, लिमिटिंग वैल्यू ही आपने चेंज कर लिया है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर वापस x में क्यों ले जाएंगे? ठीक है क्यों सर। अपना काम फिर से बढ़ाओगे? ठीक है ना। चलो अब सोचो कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, मान के चलो sin x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x dx, इस टाइप का है कुछ। अगर कोई बच्चा बोलेगा ना हम अपन ना सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, देखो क्या क्या गलती करेगा, वो बोलेगा लेट sin x इक्वल्स टू t, ठीक है। अब सोचो अगर तुमने t बोला है तो क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करोगे? करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट क्या बोलोगे, x के जगह पे 0 रखोगे, 0 और 0 तो ही हो क्या यहाँ से जाएगा। t इक्वल्स टू 0 होगा, 0 हो और जाएगा। अपर लिमिट देखो तो क्या आ जाएगा,
x इक्वल्स टू पाई, इस पे क्या आ जाएगा, क्या ये t इक्वल्स टू v0 आ जाएगा फाइनल अपर लिमिट, हाँ सर। ऐसा बोलोगे। फिर आप बोलोगे अरे ये तो अपन 0 to 0 में कर रहे हैं इंटीग्रेट, ये आ गया t और यहाँ पे 1 प्लस ये t स्क्वायर, और इसको dx को भी कन्वर्ट कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx, तो फिर cos x को भी बोल दो कुछ, 1 cos माइनस x को भी sin 1 x में कन्वर्ट माइनस कर सकते हैं, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे dt। अब बताओ 0 to 0 कर रहे हो तो क्या इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा? सर इसमें सब्स्टिट्यूशन देना थोड़ा पंगा है। इसीलिए हमने बोला 1 to 1 रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपने जिसको लेट किया है, क्या ये 0 to पाई में 1 1 फंक्शन है? नहीं, पीरियोडिक है ये तो। नहीं है, ठीक है ना, तो 1 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर अपन ग्राफ देखें इसका, ये x एक्सिस है और यहाँ पे ये 0 है और ये पाई है, ये अपना y इक्वल्स टू साइन x है, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। सर इसमें भी लिमिट ब्रेक करेंगे? ठीक है ना, तो इसमें अब बताओ, जब हमने बोला ये क्या है अपना मेनी वन फंक्शन है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन में ये अपने को लेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। नो सर। तो अभी जो मैंने लिखाया था जो 1 1 रिलेशन होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 1 1 रिलेशन तो नहीं है ना, नहीं है सर। क्योंकि sin x जो अपना 1 1 नहीं है, तो ये जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया है ये गलत हो जाएगा। फिर नहीं तो आप बोलते हैं यहाँ से ये 0 to 0 हो जाएगा और यहाँ पे ft और समथिंग dt होता, ये तो गलत है ना, यानी कि अपन ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। चलो सर तो फिर हम ब्रेक करेंगे डोमेन को। बिल्कुल ब्रेक करेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो ऐसा अपन लेट नहीं करेंगे, अगर लेट कर रहे हैं इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे अगर पाई सोचो बाय टू 0 से to कर लेते हैं। 0 to पाई बाय 2 लोगे तो पाई बाय उस 2। 0 to पाई बाय 2 में तो वो 1 1 है, और पाई बाय 2 हाँ to तो सर। पाई में भी 1 1 है, ऐसा कर लेंगे। फिर करीब समझ पा सर रहे हो तो ना? पहले हमें इंटरवल फाइंड करना होगा कि कहाँ पे 1 1 है। एक तो पहले ऐसा सब्स्टिट्यूशन अपन करेंगे नहीं, मान के चलो आप जीत पकड़ लो कि नहीं सर अपन ऐसा ही करें, तब अगर जब ऐसा करोगे तो देखो कहाँ पे खतरा है इसको, इसके 1 1 ना होने का, तो जहां पे खतरा है सर उसको वहां ऐसे पे ब्रेक 1 कर लो। 1 सर एक सवाल है, हम हर हम्म। फंक्शन का तो ग्राफ बनाने नहीं बैठ सकते, तो फिर पता कहाँ हाँ, लगाएंगे कि 1 1 कहाँ होगा, मेनी 1 कहाँ आप होगा? फिर आप तो जो वो पता सब्स्टिट्यूट लगाने में करते ही हो, देर लग डिफरेंशिएट करके जाएगी। देखिए। सुनो सुनो सुनो, आप जो सब्स्टिट्यूट करते हो क्या बहुत बड़ा सा फंक्शन लेते हो या छोटा सा कोई सब्स्टिट्यूशन होता है, पहले ये बताओ। x इक्वल्स टू वो 10x चिंटू। बोलते हैं, हाँ बहुत चिंटू सा होता है, नहीं सर नहीं, तो उसके बारे में आपको इंडेफिनेट में पता तो नहीं थोड़े होगा, बड़े बड़े भी किए। तो बड़े बड़े किए, बताओ कौन सा बड़ा बड़ा किए हो और उसके बारे में आइडिया लग जाएगा अपने को। इतना बड़ा भी नहीं होता भाई। हाँ ठीक है, देखिए। चलो अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो इस वाले को सॉल्व करो, तो यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन जो 10x को t जो कहेंगे वो वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट कहाँ पे, पाई बाय 2 पे, ये आपको ध्यान रखना है। सर अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखें और ये पता लगा ले कि कहाँ पे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उस जगह पे आ जाएगी ना कि हाँ वो तो चलो तुम मैं तो बोलूंगा ऐसा मेहनत करने वाला ना कोई फंक्शन आपको नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे डायरेक्ट देख के पता ना चले जो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे ये मेनी वन हो रहा है, मतलब 1 1 जो है इसका ब्रेक कर रहा है, ऐसा कोई सा फंक्शन, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन अपन नहीं लेंगे, ठीक है ना। सिंपल सिंपल आएगा, एलिमेंट्री फंक्शन आएगा जिसके बारे में आपको पता है, सब कुछ याद है आपको, ऐसा आएगा, समझे। अब सोचो इस सवाल को कैसे किया जाए। सर इसमें लिमिट ब्रेक करेंगे? पहले तो आप सोचो कैसे करोगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। सर पहले लिमिट ब्रेक करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सर कोस में देखते हैं सर, कोस में होता है ना 0 से पाई 1 1।
देखो एक तो बच्चा बोलेगा इस टाइप का जब क्वेश्चन आता था तो आपको ध्यान होगा जो अपन दो काम करते थे। क्या करते थे, एक तो इसको आप बोलोगे जो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सर। नहीं, अगर कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, क्या सेक स्क्वायर एक्स dx होगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसा बोलोगे? क्लियर है या फिर सबको? साइन स्क्वायर एक्स को हम tan x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को tan x के फॉर्म में कैसे लिखोगे? सर वही फॉर्मूला सर होता है ना। x/2 की फॉर्म में हाफ एंगल फॉर्म जैसे कर रहे हैं। सर हाफ हाँ। एंगल वाले से। हाफ एंगल वाले से, तो उसमें किसको लिखते हो? सर tan इनवर्स वाला नहीं कर सकते? तो उसमें क्या होता है, साइन 2 थीटा को लिखते हो ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक तो सर वैसे उसको भी सर tan स्क्वायर सर थीटा, ऐसा आप लिखते हो ये ना? वाला ही मेथड, ये वाला मेथड ठीक किया, मतलब ठीक ये है। तो अब सोचो यहाँ पे क्या अपन डिनोमिनेटर में जो ये सेक है, क्या इसको अपन tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक को तो आप सर लिखते tan हैं 1 इनवर्स वाला प्लस, तो 1 प्लस क्या यहाँ पे 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा? बताओ। यस सर। और ऊपर में क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पे क्या 0 to पाई होगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इंटीग्रेट करे तो क्या उसको ध्यान रखना चाहिए, अगर सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर रहे हो, जैसे अपन बोले लेट 10x इक्वल्स टू t, तो क्या अपने को ध्यान रखना चाहिए जो ये कहाँ पे दिक्कत देगा, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? आपको पता है x अपना कहां से कहां तक है, 0 to पाई है, और 0 to पाई में 10x जो है ना π/2 पे ही डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। हेलो। हाँ तो क्या अपने को इसमें ब्रेक करना चाहिए? एक तो बोलोगे जरूरी है 0 to सर। π/2, फिर क्या बोलोगे π/2 to पाई। क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। यस तो सर। बताओ यहां से क्या आ जाएगा, ये सेम लिखोगे 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो तो चलेगा, क्योंकि पता है तो अगर 10x अपन लेट करते हैं, लेट 10x इक्वल्स टू t बोलते हैं, तो अपने को पता है 0 to π/2 में ये तो 1 1 है और कॉन्टिन्यूस भी है, पता है सबको। तो यहां से इसका Yes. डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt होगा। अब देखो जीरो पे इसका वैल्यू कितना होता है, एक चीज और ध्यान रखना है, जो अपन जो यहाँ पे 0 to π/2 किया और फिर π/2 to पाई किए, क्योंकि अपने को पता है 10 जो है वो π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन π/2 से पहले डिफाइन है और π/2 के बाद डिफाइन है। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। तो अपन ना यहाँ पे π/2 माइनस लेते हैं और यहाँ पे π/2 प्लस लेते हैं, समझे? क्योंकि Yes. 10 जो है वो π/2 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद डिफाइन है। मतलब अपन बता सकते हैं ना क्या किसको हाँ, अप्रोच कर रहा है। तो अब देखो क्या आप बोलोगे, यहाँ से 0 और यहाँ माइनस प्लस इंफिनिटी होगा, और ये dt और ये 1 प्लस 3t स्क्वायर होगा, और क्या ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये dt और ये 1 प्लस 3t स्क्वायर होगा। क्लियर है माइनस सबको? इंफिनिटी क्यों हुआ? माइनस इंफिनिटी क्यों होगा, ग्राफ देखो एक बार 10 का। 10 का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? समझ समझ गए ना? ठीक है, चलो। तो अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही सिंपल काम है, 3 आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, 1/3 बाहर आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन tan क्या इनवर्स लिखोगे, 3t। एक सेकेंड, इसको ऐसा भी क्यों करें, आप इसको लिख सकते हो √3 इंटू
t का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस चलो मैं इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप उसको समझते रहना। तो √3t और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, ऐसा बोलोगे 0 to infinity प्लस 1/√3। और 1/√3 और क्या आएगा? 1/1 आएगा ना? एक बार करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सिंपल सा है, हाँ लल्लू सर। टाइप का इंटीग्रेशन है। और ये क्या हो जाएगा -∞ to 0। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे सोचो, अगर t की जगह पे इन्फिनिटी रखें तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये Pi/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा, और माइनस क्या यहाँ पे tan इनवर्स 0 होगा, फिर प्लस 1/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना। Yes, अब sir। बताओ tan इनवर्स इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करता था? π/2 को। क्या इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 π/2 माइनस 0 प्लस 1/√3 0, और माइनस इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करता था? -π/2 को। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। तो क्या आ गया ये, अपन अगर देखें तो क्या ये π/√3 होगा? यस सर। चलेगा। तो π/√3 आ गया। और कैसे सोच सकते हो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कोई बताओ। अरे तो बहुत डेंजरस से सवाल नहीं है इसके। देखो अगर ये मैं नहीं भी बताता ना, बहुत सारा टीचर ये नहीं बता के आगे चल जाएगा, सोचेगा बच्चा को अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा तो मतलब बहुत कम चांस है ऐसे पूछने का, मान के चलो। और आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, गलत गलत, कभी कभी सही आ जाएगा, कभी गलत आ जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। इसीलिए अगर अपन पहले बात कर ले अच्छे से क्यों आपका गलत हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा समझने में आपको टाइम लग रहा है। हेलो, देखो 2-3 बातें हैं उसको ध्यान रखना है। एक तो अपना कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। एक 1-1 रिलेशन होना चाहिए। अगर अपन चेंज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, लिमिटिंग वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज होगा। इतना ध्यान रखना है बस अपने को। अब सोचो और कैसे सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को। अब इस 1 को क्या मैं बोल सकता हूं? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे अपन लिख लें ये हो जाएगा b sin dx, और यहाँ पे आ गया ये cos स्क्वायर x प्लस क्या लिखोगे 3 साइन स्क्वायर x। अब ना इसको डिवाइड कर दो आप साइन स्क्वायर x से। अगर इसको साइन स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ? अगर इसको साइन स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्या ये cosec स्क्वायर x dx होगा? यस और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे cot स्क्वायर x पर x प्लस 3 प्लस 3 होगा। अब आपको पता है cot x जो है अपना, cot x जो है वो 0 to π में कॉन्टिन्यूस है क्या? हाँ सर है। 0 to π में कॉन्टिन्यूस है, और 0 to π में क्या वो 1-1 भी है? सर। है सर। ठीक है। और अगर अपन cot x लिमिट चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है ना। अगर पहले मैं आपको ये बता देता तो फिर आप बाद में क्या करते, इसको सीखते ही नहीं। ठीक है। अगर अब हाँ सर। चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? अगर कॉट को आपने ऊपर टी dt बोला आ तो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन माइनस dt। माइनस के साथ होगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस dt हो जाएगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज करोगे आप, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉट 0 पे कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी से लेके देखो माइनस ऐसा ग्राफ होता है,
ठीक है ना, जीरो पे क्या हो जाएगा, वो प्लस Yes. इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया Yes. क्या? यस फिर इसको अब सॉल्व करोगे तो फिर देखो ये पाई अपॉन रूट 3 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। सिंपल है। Yes. तो दोनों तरीके से आपको समझ में आया ना। अगर अपन ऐसा लिख रहे हैं, इसने बोला सब्स्टिट्यूशन जो है 10x इक्वल्स टू 2t जो है ना ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने क्या देखा, जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वहां पे अपन ने ब्रेक कर लिया। समझ आ गया। अरे बोलो, समझ में आया ना? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, जेई एडवांस और जेई मेन के लिए। ठीक है ना, एडवांस के लिए तो कुछ ज्यादा ही है। चलो यहाँ पे इसको बताओ कैसे सॉल्व करें। इसमें ध्यान देने वाली बातें जो हैं ये है, बोला जो सब्स्टिट्यूशन जो है x इक्वल्स टू 1/t इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, जो कि अपन पीछे बात कर चुके हैं। याद है कुछ? बताओ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? तो जहां पे अगर सर ये तो सब, हाँ हाँ बोलो बोलो। ये तो सर सिंपल वाले, ये 4 को कॉमन ले लेंगे तो 1 + x/2 का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स के साथ। तो चलो ये बोल रहा है, इसका अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं, tan इनवर्स x/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या बोलोगे -2 to 2, तो ये 1/2 और ये क्या आ जाएगा बताओ, 2 रखोगे तो tan इनवर्स सर इसमें 0 आ रहा है आंसर। माइनस tan इनवर्स -1। सर 1/t क्यों नहीं ले सकते? हाँ बता रहे हैं, ये ऐसा लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या, ये π/4 और ये क्या हो जाएगा -π/4 और माइनस पहले से बैठा हुआ था बाहर में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? क्या ये π/4 के इक्वल आएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले जो सर अपन ना इसमें सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो क्या दिक्कतें होंगी। आपको सबसे पहले देखो x इक्वल्स टू 1/t, तो 1/t का अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा? आपको पता है 1/x का ग्राफ क्या क्या जिनके बाद सिमेट्रिक होता है क्योंकि ऑड फंक्शन है। अरे ऐसा बोलोगे? हाँ सर। यस सर। ऐसा बोलोगे तो वो डिसकंटिन्यूटी कहां पे आएगा? अगर t इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1/x लिखोगे? हेलो, हाँ सर। लिखोगे x 0 होगा। तो क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा? एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या डिसकंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल होगा। हाँ सर। तोड़ देंगे। तो हाँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां से देखो क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू 1/x, तो आप ब्रेक कर लो इसको। कहां पे? अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा तो t किसको टेंड करेगा? 1/0 माइनस जो होता है ये किसको टेंड करता है? माइनस इन्फिनिटी को। अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो t किसको टेंड करेगा? क्या ये 1/0 प्लस को टेंड करेगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। ऐसा बोलोगे? हेलो, यस। देखो सर इतना इंटीग्रेशन तो झमेला सॉल्व, करेंगे क्यों? ये तो सॉल्व हो गया। मतलब अरे बच्चा पूछा जो 1/t क्यों नहीं लेंगे तो उसको बताएंगे ना। हेलो, तो क्योंकि वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है इसीलिए अपन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसीलिए आप चाह रहे हो तो इसको ब्रेक कर लो। -2 to 0 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 0 + 2 2, ऐसे कर लो तब आ जाएगा सही आंसर। ठीक है ना? बताओ भाई, चलेगा। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, सब्स्टिट्यूशन पे।
चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो। कैसे होगा? So cos x को 1 minus tan square x by 2 और 1 plus tan square x by 2 लिखो। ठीक है, चलो ये जैसे बता रहा है तो उसमें क्या 10 हाफ आएगा, मतलब 10x/2 आएगा ना। ये बोल रहा है जो सर cos x को लिख लेते हैं अपन 10, हाँ सर आएगा। एक सेकेंड, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ऐसा बोल रहा है ये। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी सर। ठीक है ना। तो अब अगर ऐसा करोगे तो दिक्कतें क्या आएंगी? यहाँ पे dx है 4 पे और ये 4 पे 5 है और माइनस सॉरी 2 1 पे माइनस दिक्कत आएगी। 10 स्क्वायर x/2 और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। सबको समझना है यार, इतना 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब सबको चमक जाना चाहिए। और इसका इंटीग्रेट ऊपर क्या हो जाएगा, क्या ये sec स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा, और नीचे में देखो यहाँ पे 10 के साथ ये 5 यानी कि 7 हो जाएगा, 7 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, 5 माइनस 2 बोले तो +3 हो जाएगा, ऐसा लिखोगे 0 to 2 पाई। अब आपको पता है अगर x अपना यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो अपना क्या है, x है, और x अपना कहां से कहां तक है, तो 0 to 2 पाई है। अगर x आपका ये है, अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो अब बताओ जो x/2 कहां से कहां तक होगा, मतलब 10, यहाँ पे एक चीज देखो 10x जो है ये डिसकंटिन्यूअस है 0 to पाई में, कहां पे, एट x इक्वल्स टू π/2 पे। तो क्या अपन कह सकते हैं जो 10 यहाँ पे जो इनपुट x/2 मिल रहा है, क्या ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू पाई पे, ऐसा बोलोगे? हेलो, यस सर। ऐसा बोलोगे? तो अब सोचो अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो क्या इसको ब्रेक किया जाए? बिना ब्रेक किए भी अपन सॉल्व कर लेंगे दूसरे तरीके से। तो 0 to पाई माइनस, और फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, पाई प्लस 2 पाई। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 7 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 dx, और क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 7 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3। क्लियर है? अगर अब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। अगर बच्चा बोले लेट 10 x/2 इक्वल्स टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या ये सेक स्क्वायर x/2 और यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे dx आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल आएगा। तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू 2 dt। हेलो, और देखो अब आपको पता है लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करोगे तो अगर x 0 को अप्रोच कर, मतलब 0 के इक्वल है, तो क्या t का वैल्यू 0 होगा? अगर x अपना पाई से छोटा है तो 10 को क्या मिलेगा, π/2 से छोटा, और 10 π/2 से जस्ट छोटा पे किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो क्या यहाँ पे इन्फिनिटी होगा? और यहाँ पे 2 dt अपॉन 7t स्क्वायर प्लस 3 होगा, और फिर यहाँ पे क्या, ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 2 dt अपॉन 7t स्क्वायर प्लस 3 होगा। अब ये इंटीग्रेट करना सिंपल सा है ना? यस। बिल्कुल।
तो अब इंटीग्रेट करके आप बता दोगे जो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके सर इक्वल ये आएगा? चीज एक और बार बता दो कि आपने लिमिट 0 टू पाए माइनस और पाए प्लस 2 पाए क्यों लिखी है? क्योंकि अपने को पता है जो 10x/2 जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, क्योंकि आपको आप बताओ एक चीज मुझे, जो अगर tan थीटा जो है ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? क्या थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोलते हो? हाँ सर। अब थीटा की जगह पे तुम्हारा क्या है? x/2 है, ठीक है ना? x/2 कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? तो 2n+1 π/2 के, तो 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में यहाँ पे क्या है? ऑड क्या आएगा? पाई आएगा, अगर n का वैल्यू 0 रखोगे तो। ठीक है सर, समझ गया सर। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो थोड़ा sir. आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो अच्छा करना दूसरों से, नहीं तो लल्लू लल्लू एनसीईआरटी टाइप का पढ़ लो, खुश रहो। अब सोचो इसमें दूसरे मेथड से कैसे किया जाए, ये आगे सॉल्व हो जाएगा सबसे। यस सर। हाँ, जी सर। दूसरे तरीके से कैसे किया जाए, अगर मान के चलो हमें 10x/2 पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि 10 जो अपना वो क्या है, यहाँ पे 10 क्या हो जा रहा है, वो 10x/2 जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू पाई पे। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके बचने का तरीका बता दो मुझे। sin x से सिंपल सा डिवाइड तरीका कर है, देना, किससे डिवाइड कर दें? sin x से, sin x से या डिवाइड फिर कर दें। sin स्क्वायर x से। क्या इसको ये जो अपना यहाँ पे 2 cos x है, इसको कन्वर्ट कर लें इसके हाफ एंगल में, इसके हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें, देखो सिंपल सा हो जाएगा। हाँ सर, मेथड 2 क्या है? dx/5 माइनस dx/5 माइनस 2 cos x था ना, और ये 0 to 2 पाए, यही है क्वेश्चन अपना। अरे ऐसा तो नहीं है सर, सिर्फ आप ही समझ रहे हो, हम तो समझ नहीं रहे, ऐसा है क्या? नहीं सर। हेलो, नहीं नो सर। ऐसा नहीं है ना? बताओ अच्छे से। सर ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा है। टॉपिक हार्ड नहीं लग रहा है आपको, जो बताया जा रहा है ना, सिर्फ आप ये सोचो उसको अपन अच्छे से समझते हैं। टॉपिक तो जब प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जो प्रॉपर्टी वाला, जब अपन चलेंगे तो प्रॉपर्टी से आपको लगेगा बिल्कुल सिंपल सिंपल है, और मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन जो पूछता है वो प्रॉपर्टी से पूछता है, लेकिन इधर से जब पूछेगा तो ऐसा नहीं जो आप यहाँ पे फंस जाओ, ऐसा नहीं जो इससे नहीं पूछता है, पूछता है। तो जब इसको टच करेगा तो क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना अपना वहां पे गलत हो जाए? यस हेलो, सर। तो हर एक पार्ट अपना सही होना चाहिए ना। तो अब सोचो यहाँ पे इसको कैसे किया जाए। तो किसी ने बोला जो ऐसा करते हैं सर, जो dx/ ये जो 5 माइनस 2 और cos 2 थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x एक बाय तो 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, आपने और बोला 5 को लिख cos, देंगे सर 5 sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस 5 cos स्क्वायर x बाय 2। यानी कि cos स्क्वायर आप बोल रहे हो x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यस सर, और 5 को भी इसी फॉर्म में डाल देंगे, यानी कि sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, चलो अब मैं तुमको इसमें बोलूँ, चलो ठीक है तुमने लिखा ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब इसको डिवाइड कर लो किससे? साइन स्क्वायर से। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? क्या cosec स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 cosec स्क्वायर x/2 होगा, माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 cot स्क्वायर x/2 होगा, और ये क्या प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे Yes, 0 से sir. लेके क्या था? 2 पाई था। अब आपको पता है 0 to पाई में कॉट तो भाई कॉन्टिन्यूअस होता है,
कॉट थीटा जो है क्या वो 0 to पाई में कॉन्टिन्यूस होता है? बिल्कुल होता। तो 0 to 2 पाई और ऊपर में क्या हो गया यहाँ पे cosec स्क्वायर x अपॉन 2 dx अपॉन इस cos स्क्वायर x अपॉन 2 को भी क्या अपन cot स्क्वायर x अपॉन 2 में कन्वर्ट करें तो आपको पता है क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x अपॉन 2। तो 1 प्लस तो ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 प्लस 3 कॉट स्क्वायर x अपॉन 2 होगा। बताओ भाई ऐसा होगा। अब अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपन यहाँ पे बोले लेट सर ये सेकंड स्टेप में आपने 5 को भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की फॉर्म में लिखा है। 5 को हाँ सर। अरे 5 अरे कॉस स्क्वायर से सॉरी साइन स्क्वायर से अपन ने डिवाइड किया था ना। हाँ, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर समझ एक्स गया सर। अपॉन 2 समझ ठीक है गया ना। सर। अरे सबको समझ में आ रहा है फिर बस ऐसे ही चल रहा है यार। मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है जो तुम लोग सन्नाटा हो गया बिल्कुल। नहीं सर, सही जा रहा। सही जा रहा है ना। सर बच्चे भी तो देखो ना, सारे छोड़ के चले गए। 23 participants are left out of 38 there then। सर मैं तो कहता हूँ इसकी पिक खींच के भेजो सर। हाँ सर, सुधांशु सर सबकी लगा देंगे वाट। एंटरटेनमेंट होगी थोड़ी देर। हाँ सही है लगा देते हैं बस इतने ही बच्चे हैं। बहुत टफ चल रहा है क्या? बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? सर ऐसा नया है क्या? टॉपिक तो ऐसा ही होता है। देखो यार दो तरीके से पढ़ा एक सकते और हैं। क्या? एक तो होता है चलो मतलब ऐसा पढ़ाओ जो बच्चों को लग रहे पढ़ाए क्या गजब पढ़ाए तुरंत तुरंत सवाल सॉल्व हो रहा है। 4-5 सवाल करा दूं मैं ये जेई का रहा ये फटाफट। एक होता है चलो अच्छे से हर एक चीज को हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाए जिससे किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व हो आपसे। ठीक है ना। मैं हाँ सर। जो पढ़ा रहा हूँ जेई एडवांस के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। जेई एडवांस लेवल का अगर भी क्वेश्चन हो आपके सामने आए तो वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। अगर जेई एडवांस का सॉल्व होगा तो जेई मेन का तो होना ही है। ऐसा है ना। हेलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा था। ओके चलो सुधांशु सर को बोल देते हैं। सर इसमें तो कहीं पर दिक्कत ही नहीं आएगी हाँ क्योंकि इसीलिए लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 टू पाई में हो जाएंगी और हाँ कॉट तो सर कॉन्टिन्यूस ही होता है 0 हाँ टू पाई इसीलिए में। इसमें दिक्कत नहीं होंगी। वही तो बता रहा हूँ। अब बताओ सिर्फ ये बता के चल देता तो तुमको पता भी नहीं चलता। अगर कभी तुमने ऐसा कर लिया तो क्या गलती होगा। मैं तो बता देता तुमको सॉल्यूशन चलो ये ऐसे ऐसे करेंगे खत्म। नहीं बता सकते थे। हाँ सर। यस सर। डायरेक्ट मैं यहीं पे सॉल्व करता। आप सोचते भी नहीं कि चलो हाँ अगर सर सॉल्व कर रहे हैं फिर तो सही आ रहा है ठीक है। आपका ध्यान उधर जाता भी नहीं। और कभी जब खुद से कर रहे होते तो फिर गलत करते। तो जो गलती तुम बाद में करोगे वो गलती अभी अपन यहाँ कर लेना। बिल्कुल। हाँ चलो सर तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ पूछो।
सर अगर हम एक नेगेटिव नंबर को रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उससे पहले हमें मॉड लेना पड़ता है ना उसका। नेगेटिव नंबर को रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। सर उससे पहले अगर हम उसका मॉड लेके करें तो। मॉड लेके अंदर जाएं तो फिर तो वो पॉजिटिव नंबर गया ना। अगर -3 का मॉड ले लिया तो आपने वो क्या लिया, एक्चुअली मॉड के रूट के अंदर क्या हो गया, 3 है पहुंचा। हाँ सर। सर वो रियल रूट तो नहीं होगा -3 का। -3 का ये तो अनडिफाइन होता है ना, मतलब रियल नंबर में, नहीं तो कॉम्प्लेक्स में बता हाँ दो सर। इसको, √3 आयोटा हो जाएगा। लेकिन सर जैसे रियल मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था उसके अंदर आपने जो जिस तरीके से किया, फिर मैंने अपना जो सॉल्यूशन भेजा उसमें जब मैंने 1/-∞ को मॉड के अंदर लेके गए तो मतलब उसमें 1/-∞ को रूट के अंदर लेके गए तो मॉड लेना पड़ा उससे पहले, नहीं तो आंसर चेंज हो रहा था। लिमिट x टेंडिंग टू -∞, तुम लोग बताना यार इसका आंसर। ऊपर में आया 2x और नीचे में है यहाँ पे x² + 1, क्या होगा? बताओ। सर 2 है क्या आंसर? आंसर 2 का आएगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था, जो देखो कंफ्यूज करोगे उससे अच्छा है आप क्या करो ना, x की जगह रिप्लेस कर दो -x से। x को अगर रिप्लेस करेंगे -x से तो फिर क्या होगा, क्या ये वाला जो लिमिट वाला है, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। ठीक है, और फिर इधर यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² + 1 हो जाएगा। कंफ्यूजन यस दूर, सर। खत्म। अब बताओ नीचे में यहाँ तुम x² कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या आएगा, मॉड x आएगा। तो क्या अपन बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2x अपॉन मॉड x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड x से बाहर x आएगा क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव है अंदर तो बाहर तो ऐसे लिखेंगे, गायब हो गया, 2 आ गया आंसर। हाँ सर अब हो गया था ये वाला। हाँ चलो, क्या यार सोचे थे बहुत कराने का। चलो, तो अब क्या किया जाए इसमें, यहाँ पे Cot x. बताओ। Cot cot x by x 2t. को, हाँ क्या अपन बोलेंगे, cot x/2 = t, तो क्या हो जाएगा -cosec² x/2 इंटू 1/2 dx = dt। ठीक है ना। तो Yes, अब sir. बताओ ऊपर में क्या बोल दोगे, यहाँ पे ऊपर -dt -2 -2 dt और नीचे में क्या हो जाएगा 7 + 3t², ऐसा होगा। अब बताओ ये जो यहाँ पे x अगर 0 रखें तो cot 0 कितना होता है, cot 0 इन्फिनिटी होता है। और अगर यहाँ पे 2π रखें, अगर x = 2π रखोगे तो t = कितना होगा, cot यहाँ पे 2π/2π होगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, किसको अप्रोच करता है ये, -∞ को। x = 0 रखोगे तो cot 0 क्या होता है, तो आप बोलोगे ये किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो ऐसा हो जाएगा। Yes. समझ आ रही यार बातें। इसका इंटीग्रेशन Yes. सिंपल सा है, -2 बाहर कर लो और 3 भी To the बाहर left, कर लो, sir. तो ये तो हम ही कर रहे हैं। इन्फिनिटी टू -∞ ये सब तो तुम लोग कर लोगे। 7 √7/√3 का स्क्वायर -2/√21 T tan square। इनवर्स पाई √3/7 ये आ रहा है सर। बिल्कुल, तो अब तो सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा तुम सबसे। Yes, sir. आंसर ऊपर में लिखा हुआ है। चलो, तो ये अपना आ जाएगा। तो आज का क्लास अपन यहीं तक रहने देंगे।